फर्रुखाबाद की ताकत क्या है? तो अब फर्रुखाबाद की ताकत जो है भाई चंद्रशेखर आजाद को किस प्रकार बाद में दिखाना चाहते आगमन हैं? जिस दिन होगा हमारे साथ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मेरे साथ में होंगे और भाई के हाथों को मजबूत करेंगे फर्रुखाबाद जिले में सभी लोग। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है कि हमारे समाज के लोग वोट की वैल्यू समझें और जो अपने अधिकारों से वंचित हैं, उनके अधिकार उन तक पहुँचें कि उन्हें पता चले कि हमारे क्या-क्या अधिकार हैं भारतीय संविधान में। 2027 में क्या अपने नेता को आप मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे हैं? देखो, देखना तो चाहते हैं, अगर बहुजन समाज के लोगों ने आशीर्वाद दिया तो हमारे नेता से अच्छा मुख्यमंत्री कौन हो सकता है? आज नीले गमछे की वजह से अच्छे-अच्छे शासन और प्रशासन के लोगों की हवा निकल जाती है। समझते हैं लोग, कहते हैं हाँ, भीम आर्मी के लोग आ गए हैं। आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने घर पर रोकने का मौका मिलेगा तो फिर आपका क्या रिस्पॉन्स रहेगा? आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। 15 मार्च से भाईचारा यात्रा शुरू हो रही है चंद्रशेखर आजाद की। हमारे साथ अतुल कठेरिया हैं और जानेंगे कि जो भाई चंद्रशेखर आजाद इस समय यात्रा करने वाले हैं 15 मार्च से, उसके बारे में और फर्रुखाबाद में क्या क्या तैयारियां हो रही हैं उनकी यात्रा को लेकर के। अतुल जी, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो इस समय 15 मार्च से भाईचारा यात्रा जो आपकी शुरू हो रही है, चंद्रशेखर आजाद जी जो शुरू कर रहे हैं, उसको लेकर के फर्रुखाबाद में क्या तैयारियां हैं? हम अपने समाज के लोगों के बीच नियंत्रण पहुंच रहे हैं, डोर टू डोर गांव, और उन लोगों को ये बता रहे हैं कि बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के द्वारा भाईचारा न्याय यात्रा को शुरू किया जा रहा है और इसमें आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाग लें और बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद के हाथों को मजबूत करने का काम करें। हमारे साथ जो है आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष जी भी हैं और का पूरा परिचय ले लेते हैं। सर, अपना पूरा परिचय बताइए। हमारा नाम नितिन कुमार गौतम है, आजाद समाज पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ फर्रुखाबाद से। सर, इस समय जो है आपकी क्या तैयारियां हैं जो यात्रा शुरू होने वाली है? क्यों यात्रा शुरू होने में महज कुछ ही दिन बचे हुए हैं, तो आपके फर्रुखाबाद में क्या तैयारियां हैं? हमारे फर्रुखाबाद में जोरदार तालियां हैं जो हम लोग दमदारी से काम करने का काम कर रहे हैं। उस गांव वाई गांव जाकर मजबूती से भाईचारा को इस रैली को सफल बनाएंगे। जिस दिन भाई फर्रुखाबाद में आएंगे उस दिन फर्रुखाबाद में दिख जाएगा फर्रुखाबाद की ताकत क्या है। फर्रुखाबाद की ताकत क्या है? तो अब फर्रुखाबाद की ताकत जो है भाई चंद्रशेखर आजाद को किस प्रकार दिखाना चाहते हैं? क्यों भाई फर्रुखाबाद पहली बार फर्रुखाबाद में आएंगे और फर्रुखाबाद में आगमन जिस दिन होगा हमारे साथ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मेरे साथ में होंगे और भाई के हाथों को मजबूत करेंगे फर्रुखाबाद जिले में सभी लोग। कुल जी, और इस पे आपका क्या कहना है कि आप किस प्रकार से जो है तैयारियां हैं? देखो, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और बहुजन समाज के लोगों को सभी को जोड़कर, यानी सभी समाज 6,743 जातियों को जोड़कर बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के हाथों को मजबूत करने का काम हम लोग फर्रुखाबाद से करेंगे। फर्रुखाबाद, ये जो है यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है कि ये यात्रा क्यों की जा रही है? इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है कि हमारे समाज के लोग वोट की वैल्यू समझें और जो अपने अधिकारों से वंचित हैं, उनके अधिकार उन तक पहुँचें कि उन्हें पता चले कि हमारे क्या-क्या अधिकार हैं भारतीय संविधान में। कहीं ऐसा तो नहीं आपकी जो यात्रा हो रही है, इस यात्रा का लेन देन 2027 के चुनावों से हो? क्योंकि मुझे याद है कि 2012 में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश जी ने यात्रा की थी, साइकिल यात्रा। इसके बाद कुछ और रिजल्ट आया था। तो इसी प्रकार ठीक 2027 से पहले चंद्रशेखर जी यात्रा करने जा रहे हैं, पूरे संपूर्ण उत्तर प्रदेश में करेंगे। तो इसका एक देखो, जब पार्टी है तो चुनाव की भी तो तैयारी चलेगी, चुनाव लड़ना भी होगा। 2027 से पहले 2026 में जिला पंचायत का चुनाव है और हाँ, चुनाव से संबंधित भी है क्योंकि हम समाज के बीच नियंत्रण कार्य करते हैं, उनके दुख सुख में शामिल होते हैं, तो समाज के लोग हमें मजबूत भी करेंगे। 2027 में क्या अपने नेता को आप मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे हैं? देखो, देखना तो चाहते हैं, अगर बहुजन समाज के लोगों ने आशीर्वाद दिया तो हमारे नेता से अच्छा मुख्यमंत्री कौन हो सकता है इस प्रदेश में? देखना चाहते हैं, देख नहीं रहे हैं, मतलब अभी कहीं ना कहीं आपके मन पे थोड़ा सा डाउट है? नहीं नहीं, डाउट नहीं है। हम देखना चाहते हैं और हम ही नहीं देखना चाहते हैं, देश के तमाम दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक समाज के लोग देखना चाहते हैं। तमाम लोग देखना चाहते हैं, आप भी देखना चाहते हैं? बिल्कुल देखना चाहते हैं। भाई, हमारे नेता से अच्छा मुख्यमंत्री कौन हो सकता है? उनसे बेहतर कौन इस प्रदेश में शासन चला सकता है? आप बताइए। तो ये जो यात्रा हो रही है इसी को लेकर हो रही है?
अब देखो, हो तो चुनाव से संबंधित ही रही है। लोगों को हम वोट की वैल्यू बताएंगे। जिस प्रकार से हम लोगों के बीच परमानेंटली काम करते हैं, उनके दुख सुख में, उनके ऊपर जब अन्याय अत्याचार होता है, हम उनके साथ खड़े होते हैं, उनके मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई को लड़ने का काम करते हैं। इसी प्रकार हम इस यात्रा को करके समाज को अपने वोट की वैल्यू समझाकर आजाद समाज पार्टी को वोट देने की सभी समाज के लोगों से अपील करेंगे। इसके द्वारा माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद को 2027 में इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर लखनऊ की गद्दी पे बैठालने का काम करेंगे हम लोग। लखनऊ की गद्दी पर आप बैठालने का काम करेंगे। अच्छा, पर्सनली एक सवाल हम आपसे जानना चाहते हैं। आपको आजाद समाज पार्टी मौका दे चुनाव लड़ने के लिए विधानसभा का, तो आपका क्या रुख रहेगा और क्या क्या आप करेंगे? अगर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद होगा और वो जिस सीट पे बता देंगे, पूरे उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभाएं, उस सीट से मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाऊंगा। फर्रुखाबाद से आपको मौका मिलेगा तो क्या करेंगे? फर्रुखाबाद से लड़ लेंगे। फर्रुखाबाद में 4 विधानसभाएं, जहां से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश हो जाएगा। माननीय हमारे नेता का आदेश सर्वोपरि आदेश है। अच्छा, आपके जो कार्यकर्ता होते हैं, नेता होते हैं, वो हर्ष में नीला गमछा क्यों डालते हैं? देखो, नीला गमछा को एक प्रतीक बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद ने उसका सम्मान बताया लोगों को। आज नीले गमछे की वजह से अच्छे अच्छे शासन और प्रशासन के लोगों की हवा निकल जाती है। समझते हैं लोग, कहते हैं हाँ भीम आर्मी के लोग आ गए हैं। आज नीला गमछा से भीम आर्मी भारत एकता मिशन के लोगों की पहचान है। खुद तो आपने नहीं डाला। यहाँ नहीं डाला, कभी कभी ऐसा होता है। आज हम काफी दूर थे और एक कार्यकर्ता हमारा नीला गमछा हमसे मांग कर ले गया। उसने नहीं वापस दिया। और बहुत कम नीले गमछे मिलते हैं हमारे यहाँ, और आपके यहाँ भी बहुत ही कम मिलते होंगे, हर जगह कम मिलते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए कि जो आपने एक बहुत छोटी सी उम्र में राजनीति में आने का निर्णय लिया, इसका कोई मुख्य कारण? इसका मुख्य कारण ये है कि मैं जिस गांव में रहता हूँ, उस गांव में एससी समाज की जनसंख्या बहुत कम है, ना के बराबर है, यानी 11 वोट हैं। उस गांव में ज़्यादातर जनरल लोग रहते हैं। तो तमाम हमने भेदभाव देखे, और ये भेदभाव देखने के कारण हमने, अगर इसको किसी तरीके से ख़त्म किया जाता है तो वो राजनीति में जाकर ही ख़त्म किया जाता है। जब आपके पास पावर होती है तो हर चीज़ को ख़त्म किया जा सकता है। जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पास पावर आई तो उन्होंने संविधान लिखा भारत का, और तमाम चीज़ों को लात मार दी, परंपराओं को। आपको पता होना चाहिए, जैसे कि पहले मजदूरों पे मजदूरी 12 घंटे कराई जाती थी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 8 घंटे करा दिया। पहले जिंदा औरतों को अपने पति के साथ सती होना पड़ता था, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उस भी प्रथा को लात मार दी। आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ये जो है, अभी हम फिर से यात्रा पे बात कर लेते हैं। यात्रा जो शुरू हो रही है, ये यात्रा कहाँ से शुरू होगी और कहाँ पे जाके समाप्त होगी? देखो, ये बिजनौर से यात्रा, हमें जहाँ तक ऊपर से जो हमको सुनने को मिला है माननीय राष्ट्रीय लेवल तक से, वो मुझे बिजनौर तक की सूचना है कि जो हमारे राष्ट्रीय लीडरों ने निर्णय लिया है वो मुझे बिजनौर का पता है। और इसका हम ये नहीं कह सकते हैं कि माननीय एडवोकेट राष्ट्रीय नेता है, भाई मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसको कहाँ पे समापन करना चाहते हैं। क्या पता इस जिले में समापन करें, और क्या पता तमाम उत्तर प्रदेश के और जिले हैं वहाँ वो समापन कर सकते हैं। अब इसकी ये लगभग कितने समय तक यात्रा चलेगी ये उत्तर प्रदेश में? जब तक 75 उत्तर प्रदेश के जितने जिले हैं सब घूम नहीं लिए जाएंगे, तब तक तो यात्रा चलेगी। इसका कोई टाइमलाइन वगैरह आई है कि मतलब इतने से दिन तक चलेगी, इतने दिन के नहीं बाद नहीं नहीं, समाप्त हो अभी जाएगी? कोई ये चीज़ तो हमारे बीच नहीं आई है। वो बस। अध्यक्ष जी, आपने आजाद समाज पार्टी क्यों ज्वाइन की है? बाकी और भी पार्टियां हैं तो वहां आप क्यों नहीं गए? मैं इससे पहले बहुजन समाज पार्टी में काम करता था। बहुजन समाज पार्टी। हाँ, मैंने यहाँ पे मोहम्मद उमर खान को भी चुनाव लड़ाया यहाँ पर फरुखाबाद में। और लड़ाने के बाद हमारे बहुजन समाज पार्टी में बहुत बड़े नेता ऐसे होते हैं जिसमें मेरा लिस्ट में नाम काट दिया, उसके बाद पार्टी से बाहर कर दिया मुझे, और दूसरे को मतलब पार्टी से बाहर कर दिया? पार्टी से बाहर करने का कुछ तो कारण बताया होगा। वहाँ पे क्या है, वहाँ पे 420 ही चलते रहते। जो पैसा देगा वो उन्हीं को पद मिलेंगे, जो पैसा नहीं देगा उनको पद नहीं मिलेंगे। आपने पैसा नहीं दिया? जब मैं क्या करता हूँ उसके बाद मेहनत कर रहा हूँ, पार्टी के लिए, बहन जी के लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो पैसा किस चीज़ का दूंगा उनको। एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं अब बसपा पर कि पैसा जो देगा वही कार्यकर्ता रहेगा। मतलब बड़ा आरोप है। आप जिसको जिलाध्यक्ष बनना है उसके लिए पैसा चाहिए, उसके लिए भी, और छोटा पदाधिकारी बनना है उसको भी पैसा चाहिए। जो भी कोऑर्डिनेटर आते हैं तो वहाँ पे उसको पैसा चाहिए, उनको होटल में खाना चाहिए, हर चीज़ व्यवस्था चाहिए, उसके बाद पद क्लियर करेंगे। मतलब उनको पैसा चाहिए तभी पद क्लियर करेंगे। हम्म। तो आपने आजाद समाज पार्टी में जिला अध्यक्ष बनने के लिए कितना पैसा दिया? हमने माननीय चीफ एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को जब से हमने देखा है, और तब तक आज तक अभी तक कोई पैसा हमने नहीं दिया है। और भैया को मजबूत करने के लिए हम लोग इतने मजबूत हैं, और आने वाले समय में फरुखाबाद में नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर 2027 का जो विधानसभा चुनाव होगा, हम लोग बहुत ताकत दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर बैठाने का हम लोग काम करेंगे। 2027 में आपका मुख्यमंत्री होगा, आप ये कहना चाहते हैं? जी जी। जो आपके अध्यक्ष जी ने कहा है कि ब्लॉक स्तर तक जाएंगे, तो उनका रूट मैप वगैरह क्या होगा यहाँ?
वैसे अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष कन्नौज की धरती से आएंगे तो हम रोड मैप कमालगंज से लेकर राजेपुर से बनाएंगे, ठीक है। और अगर उधर से आएंगे मोहम्मदाबाद साइड से तो हम संकिसा से कंपिल तक बनाएंगे, कंपिल से लेकर और फिर लास्ट में राजेपुर कमालगंज को समाप्त करेंगे। समाप्त करेंगे। ये लगभग 7 ब्लॉक और 3 तहसील हैं, जी और तीसरा वो चौथा जो आता है आपका जिला मुख्यालय आएगा। हाँ जी। तो ऐसे लगभग में 10 जगह से ज़्यादा हो जाती हैं कि फरक्काबाद में घूमेंगे तो कितना समय लगेगा इसमें? 2 दिन में कवर हो जाएगा। हमें ऐसा लग रहा है कि 2 दिन में क्या आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष 2 दिन देंगे? जैसा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश होगा, अगर वो कहेंगे 24 घंटे में इसको कवर करना है, 12 घंटे में करना है, तो फिर आर्मी का तो आप जानते हो काम ही क्या होता है, ये बैठने वाले लोग थोड़ी हैं। तो ये बैठने वाले लोग नहीं हैं। अध्यक्ष जी आएंगे तो एक जनरली सी बात है, आपको मौका मिले कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को आपके घर रोका जाए, तो आप क्या उनके बारे में सोच रहे हैं? क्या उनको खिलाना चाहते हैं? कैसे उनको बैठालना चाहते हैं? ये पर्सनली सवाल है, इसका बहुत सोच समझ के जवाब देना। इस पूरे एपिसोड में एक महत्वपूर्ण बात मैं पूछ रहा हूँ अतुल कठेरिया जी से कि आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने घर पर रोकने का मौका मिलेगा तो फिर आपका क्या रिस्पॉन्स रहेगा? देखो ये हमारे के लिए सबसे बड़ी सौभाग्य की बात होगी। मैं आपको पहले से टोक देता हूँ कि आप राजनीतिक बात नहीं करेंगे, नहीं, पर्सनली बात है, मैं आपको राजनीतिक बात सही नहीं और कर रहा हूँ। सटीक मैं और मैं सीधा सा भाई जवाब देना, गोल मोल नहीं। मैं राजनीतिक बात क्या कर रहा हूँ। एक देखो ये सौभाग्य की बात है कि एक हमारा नेता हमारे घर पर आकर रुके, एक छोटे से कार्यकर्ता का ये सौभाग्य है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे घर पर रुकेंगे तो यूर मोस्ट वेलकम, उनका वेलकम है। मतलब आपके नेता का तो कहना यही है कि मैंने उनका एक भाषण सुना है और एक क्लिप देखी है कि जो छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं, उन कार्यकर्ताओं से जिनसे मिल नहीं पाता हूँ, भीड़ में नहीं मिल पाता हूँ, उन कार्यकर्ताओं से मिलने का उद्देश्य है, ठीक है, और इसी उद्देश्य की एक कड़ी में आपको ये मौका मिले, फिर आपका क्या रिस्पॉन्स? नहीं ये देखो सबसे अच्छी बात रहेगी, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जैसा उनका निर्णय होगा, अगर वो मेरे घर रुकेंगे तो यूर मोस्ट वेलकम, उनका स्वागत है। उन्हें बिल्कुल सम्मान के साथ घर रोका जाएगा, उनकी सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी। व्यवस्था में क्या क्या व्यवस्था? जो व्यवस्था माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की होगी, खाने की, पीने की, रहने की, बैठने की, ओढ़ने की, लेटने वो की। पहले ही कह चुके हैं कि मुझे वीआईपी कल्चर नहीं चाहिए। नहीं वीआईपी कल्चर नहीं, जैसा घर में होता है, गांव में होता है, तो वो तो कल्चर मिलेगा ही। जैसे हम लोग रहते हैं और जैसे खाते पीते हैं वैसा तो होगा ही। वो कहेंगे मक्का की रोटी खिलाओ, खिलाएंगे। नहीं बिल्कुल खिलाएंगे, मक्का की रोटी को कहें, बाजरे की रोटी को कहें, जुन्नरी की रोटी, गेहूं की रोटी, जिसकी खाएंगे उसकी खिलाएंगे। चलिएगा दोस्त, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे और आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है, क्योंकि ये सीरीज जो है हमारा एपिसोड है, ये सेकंड एपिसोड है जो कि मैंने फरक्काबाद में शूट किया है। आप लोग लगातार ऐसे ही एपिसोड देखना चाहते हैं 15 मार्च से पहले, तो आप लोग आर्थिक सहायता कर सकते हैं। इसके लिए हमारा QR कोड आपको साइड में दिख सकता है, वहाँ से आप हमको अपनी धनराशि हमारे साथ भेज सकते हैं। और इसी प्रकार से मैं, क्योंकि इसके लिए मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ेगी और मैं पूरा प्रदेश घूमने वाला हूँ, पूरे प्रदेश को कवर करूँगा, और इसी प्रकार से ये सेकंड एपिसोड था, इसको मैं आप यहीं पर कंप्लीट करता हूँ। और आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको ये वाला एपिसोड कैसा लगा है। एपिसोड अच्छा लगे तो आप इसको फॉरवर्ड कर दीजिएगा, अपने चाहने वालों को भेजिएगा, अपने दोस्तों को भेजिएगा, क्योंकि अभी और भी इसी प्रकार से एपिसोड लगातार फरक्काबाद का एक दूसरा सेकंड एपिसोड आएगा। वहाँ पर इनके भीम आर्मी के जिला संयोजक, आज़ाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष, युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष और भी वरिष्ठ कार्यकर्ता इनके मैं एक साथ फिर से पार्क में लेके आऊँगा और फिर आपको चर्चा के साथ लंबी बातचीत करूँगा। तो चलिएगा, इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ, फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।